डियर स्टूडेंट, ब्रिज कोर्स टेस्ट नंबर 1 जो है 10th क्लास का इंग्लिश लैंग्वेज का, उसको किस तरीके से हल करना है उसके लिए गाइडलाइंस कुछ मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। ये टेस्ट जो आपका रहेगा 20 मार्च का रहेगा और इसमें किस तरीके से एक्टिविटीज आएगी वो आप समझ लें। कंप्लीट द सेंटेंस बाय गेसिंग द प्रॉपर वर्ड, यानी दिया वो सेंटेंस जो आपको कंप्लीट करना है, नीचे जो खाली जगह वहां पर लफ्ज गेस करते हुए कि वहां पर कौन सा लफ्ज आ सकता है, उस लफ्ज को आपको अंदाजा लगाना है और जुमला मुकम्मल करना है। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है, रीड द पैसेज एंड राइट समरी ऑफ इट, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल टू द समरी। नीचे जो पैसेज दिया हुआ है उस पर आपको एक समरी लिखना है, यानी एक तिहाई खुलासा लिखना है और साथ ही साथ उसका टाइटल भी आपको लिखना है, उसका उन्वान भी लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है कि रीड द स्टोरी केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी आपको कहानी पढ़ना है और कहानी पढ़ने के बाद उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हुए, तो हर एक सवाल का आपको जवाब लिखना है और आपको इंग्लिश में ही इसका आंसर लिखना है। याद रखिए, आपको पूरी जो एक्टिविटीज है वो इंग्लिश में हल करनी है। तो नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए उसके आंसर आप इंग्लिश में राइट डाउन कीजिए। पहले पैसेज को अच्छे से पढ़िए और फिर एक स्टोरी दी हुई है उसको पढ़कर आपको उसका आंसर लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 डू एज डायरेक्टेड, यानी हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। उसके बाद पहले इसमें हिदायत दी हुई, राइट अ सेंटेंस ऑफ एक्सप्रेशन सरप्राइज, यानी एक कोई ऐसा सेंटेंस लिखना है जिसमें के हैरत का इजहार किया जा रहा है। देन राइट अ सेंटेंस ऑफ एक्सप्रेशन हैप्पीनेस, देन यू हैव टू राइट अ सेंटेंस विच इज एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस, जिसमें खुशी का इजहार हो रहा हो। ऐसे 2 अलग अलग सेंटेंसेस आपको लिखना है। फिर इसका बी दिया हुआ, राइट 5 to 6 लाइन्स अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। आसान एक्टिविटी है कि आपको इसमें 5 से 6 लाइन लिखनी है विच इज अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, जो आपके अपने अच्छे दोस्त पर। तो आपको टाइटल लिखना है माय बेस्ट फ्रेंड और 5 से 6 लाइन आपको उसमें राइट डाउन करनी है। फिर इसमें एक्टिविटी दी हुई है कि फ्रेम डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज आंसर। ये ग्रामर पर क्वेश्चन है, नीचे 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उसमें कुछ पार्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि वो अंडरलाइन है। तो आपको ऐसा सवाल बनाना है कि जिसका जवाब अंडरलाइन पार्ट हो। अगर आपको इसको समझना है तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है जिसमें फ्रेम डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन, तो वो देखकर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी जुमले में जो अंडरलाइन पार्ट है वो जवाब हासिल करने के लिए सवाल बना सकते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं वो आप उसको देखकर समझते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको दे दूंगा। देन नेक्स्ट है, राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड हु हैज गॉट द फर्स्ट रैंक इन एजुकेशन कॉम्पिटिशन, राइट मिनिमम 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस, यानी यहाँ पर आपको डायलॉग लिखना है। आपके और आपके दोस्तों के साथ आपकी बात हुई है, वो डायलॉग जो आपको राइट डाउन करना है जिसमें के ये बताना है कि आपका दोस्त जो है उसने किसी एजुकेशनल कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की है। तो उस ताल्लुक से आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, उसको जो मुबारकबाद दे रहे हैं, तो इस तरीके से डायलॉग राइटिंग आपको करनी है। तो आई होप कि ये जो पैटर्न है आप समझ चुके होंगे और जहां जहां पर आपको अंग्रेजी में आपको सेंटेंसेस लिखने, वर्ड से लिखने, वहां इंग्लिश में आप लिखिए और अच्छी तरीके से इसको हल करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई इसमें से पॉइंट नहीं समझ रहा है तो आप अपने टीचर से या आपके जो पेरेंट्स गार्जियन से उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं।